ये वायरस सच में बहुत खतरनाक है। संक्रमित व्यक्ति जैसे ही बाहर निकलते हैं बिना किसी चेतावनी के दम घुटकर मर जाते हैं। नायक जेसन अपनी पत्नी से झगड़ने की वजह से इन दिनों पूरी तरह से कंपनी में ही रह रहा था। एक तरह से उसने पहली लहर के हमले से बच निकला, लेकिन जब वह अपनी पत्नी से माफी मांगने घर लौटना चाहता है तो पता चलता है कि खुद भी संक्रमित हो चुका है। वायरस की फैलने की गति कल्पना से कहीं ज्यादा तेज थी। सरकार कुछ भी करने से पहले ही सामाजिक व्यवस्था ढह गई। जो लोग जिंदा बचे थे उन्हें मजबूरन कंक्रीट और स्टील के अंदर रहना पड़ा। सुरक्षा तो अस्थायी रूप से बनी रही, लेकिन खाने और पानी का संकट लगातार बढ़ता गया। जेसन की कंपनी में कई जीवित बचे लोग एकत्रित थे। पूरे 3 महीने की खुदाई के बाद उन्होंने आखिरकार मेट्रो की सुरंग की दीवार तोड़ दी। इसका मतलब है कि अब लोग शहर के किसी भी हिस्से में जा सकते थे। जेसन सबसे पहले अपनी पत्नी के बारे में सोचता है, लेकिन सुरंग में कोई रास्ता या निशान नहीं है। मोबाइल का सिग्नल भी बंद है। घर लौटने के लिए जीपीएस या सैटेलाइट नेविगेशन की जरूरत थी। काफी समय घूमने के बाद वह एक कार ढूंढ पाता है जिसमें नेविगेशन था, लेकिन वह कार पहले ही किसी और ने ले ली थी। जेसन ने जांच की और पाया कि नेविगेशन कंपनी के मैनेजर हैंक ने ले लिया था। जेसन हिम्मत करके उनके ऑफिस जाता है और घर लौटने के लिए नेविगेशन उधार मांगता है। इसके बदले वह हाल ही में जमा की गई सामग्री का ऑफर भी देता है, लेकिन हैंक को केवल टॉर्च में ही दिलचस्पी थी। कोई बात नहीं बनी। तब जेसन ने आखिरी हथकंडा अपनाया। उसने धमकी दी कि अगर नेविगेशन नहीं दिया गया तो वह सबको बता देगा। हैंक गुस्से से आग उगलने लगा, लेकिन आखिरकार जेसन के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। सभी तैयारियों के बाद दोनों ने अज्ञात भूमिगत यात्रा शुरू की। मेट्रो सुरंग अब मानव शरण स्थली बन चुकी थी। उन्हें खाने पीने की कमी का सामना करना पड़ा। एक चूहा पकड़ना भी उन्हें खुशी दे देता था। दोनों गंभीर चेहरों के साथ एक मेट्रो स्टेशन पहुंचे। वहां और भी जीवित लोग जमा थे। एक छोटा बाजार जैसा बन चुका था। हवा में अराजकता और अव्यवस्था थी। अचानक एक चोर ने नेविगेशन वाला बैग छीन लिया। दोनों ने पूरी ताकत से पीछा किया। भीड़ में घुसते घुसते मेट्रो स्टेशन के ऊपरी हिस्से तक पहुंचे। वहां पता चला कि उस चोर के भी साथी थे। जेसन ने खुद को शांत किया और उस नेता से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि सामने वाले ने बैज और पिस्तौल निकाल ली। तभी जेसन समझ गया कि पुराना सभ्य समाज अब जंगल के नियमों में बदल चुका है। और ठीक इसी समय शहर की बिजली पूरी तरह बंद हो गई। हैंक ने पहले हमला करके नेता को रोका। जेसन ने नेविगेशन छीन लिया। पीछे से गोली चली। हैंक ने नेता को मार दिया। फिर एक और गोली चली और एक साथी भी मारा गया। जैसे ही और लोग आए, दोनों तेजी से वहां से भागे। भीड़ का फायदा उठाकर पीछे के पीछा करने वालों से बच निकले। थोड़ा आराम करने के बाद दोनों ने नेविगेशन का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। जेसन ने देखा कि हैंक लगातार बीज जमा कर रहा है। जेसन सोचता है कि जब लोग बाहर नहीं जा सकते तो बीज किस काम के। हैंक मुस्कुराकर चुप रहा। हैंक ने नेविगेशन देखा और पाया कि एक नाले के रास्ते से सीधे जेसन के अपार्टमेंट तक जा सकते हैं। जेसन ने कई बार जांच की और अपार्टमेंट का सही पता तय किया। उसने गैस सिलेंडर तैयार किया और पाइप पर लगाया। हैंक ने पिस्तौल निकाली, लेकिन उसका हाथ घायल था। कई बार गोली भी लक्ष्य को नहीं लगी। जैसे ही आखिरी गोली बची, जेसन ने पिस्तौल उठाई। हालांकि उसे गोली चलाने का अनुभव नहीं था, लेकिन उसका भरोसा बहुत मजबूत था। एक गोली चलाने के बाद तेज आग की लपटें आसमान की ओर उठी। धुआं छंटने के बाद जैसे उम्मीद थी, जमीन में गड्ढा बन गया। दोनों लोग एक एक करके नाले से बाहर निकल आए और देखा कि बिल्डिंग में अभी भी कई जीवित लोग रह रहे थे। जेसन का दिल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन जब वह अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो पाया कि ताला तोड़ दिया गया है। फिर उसने चिड़ी की आंख से देखा कि अजनबी की आंखें भीतर देख रही थीं। जेसन उस समय पूरी तरह टूट गया। वह बार बार दरवाजे पर थपथपाता रहा। आखिरकार हैंक की मदद से दोनों ने जबरन अंदर घुस गए। घर में एक आदमी भी बहुत उत्साहित था। तभी कमरे से एक माँ और बेटी भागकर बाहर आई। लड़की ने बताया कि वे 3 लोग अपने परिवार के साथ यहाँ आए थे। घर में कोई नहीं देखकर वे अस्थायी रूप से यहाँ ठहर गए थे। जेसन ने किसी को दोष नहीं दिया। उसने अपनी पत्नी के बारे में पूछा। जब कई लोग सिर हिला रहे थे तो वह आह भरते हुए कमरे में गया। वहां उसने मेज पर एक मेडिकल रिपोर्ट देखी। पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती थी। जेसन को इसका पता नहीं था। यह उसे वायरस के फैलने की शुरुआत की याद दिला गया। उस समय टीवी पर संक्रमण की खबरें आ रही थीं। जेसन और उसकी पत्नी बच्चे की बात कर रहे थे। जेसन सोचता था कि इस समय बच्चे का होना मूर्खता है। इस पर उसकी पत्नी बहुत गुस्से में आई और दोनों का बड़ा झगड़ा हुआ। जेसन ने पत्नी को झूठा आरोप मानकर गुस्से में कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। परिणाम यह हुआ कि वह काम दुनिया के अंत तक चलता रहा। उसने कई बार अपनी पत्नी को फोन किया, लेकिन फोन उठाने वाली उसकी दोस्त थी। बाद में मोबाइल का सिग्नल पूरी तरह बंद हो गया।
गया और दोनों का संपर्क कट गया। जेसन मेडिकल रिपोर्ट को देखकर पूरे दोपहर को भावनाओं को दबाए रखा। कल्पना की जा सकती है कि उस समय उसकी पत्नी कितनी दुखी थी। उसके मन में अनंत पछतावा और अपराध बोध उमड़ आया। तभी हैंक जल्दी से दौड़ते हुए आया और बताया कि उनके पीने के पानी का इंतजाम हो गया है। सामान्य दिखने वाली बारिश का पानी इस दुनिया के अंत में जीवन का स्रोत बन गया। दोनों ने बड़े 2 बर्तन भर लिए। जेसन ने घर में रहने वालों को अलविदा कहा। चूंकि उसकी पत्नी यहाँ नहीं थी, उसने तय किया कि वह उसकी काम वाली जगह जाकर देखे, लेकिन हैंक ने विरोध जताया। शुरू में तो बस जेसन को घर पहुंचाने का वादा था। अब अपना काम करने के लिए उसे जेसन का टॉर्च चाहिए था। जेसन ने इनकार किया। अपनी पत्नी और अजन्मे बच्चे की चिंता उसे वादे की परवाह नहीं करने देती थी। तुरंत दोनों में झगड़ा हो गया। जब टॉर्च गलती से टूट गई तब धीरे धीरे वे शांत हुए। हैंक ने जेसन से अपनी दिल की बात साझा की। उसका पिता 3 महीने पहले स्ट्रोक में गिरा था और अब शहर के अस्पताल में पड़ा है। जेसन ने चुपचाप सुना और तय किया कि पहले हैंक के साथ अस्पताल जाएगा और फिर अपनी पत्नी की तलाश करेगा। लेकिन इससे पहले उन्हें झाओ मिंग की समस्या हल करनी थी। दोनों अंधेरे में एक चर्च पहुंचे और खुशकिस्मती से कुछ लाइटर पाए। जैसे ही उन्होंने आग जलाई, पीछे से जंगली जानवर की दहाड़ सुनाई दी। दोनों ने तेज लकड़ी की छड़ी उठाई और देखने गए। अगले ही पल छाया से एक भूरा भालू धीरे धीरे निकल आया। दोनों डर के मारे भागे। घबराहट में हैंक आधा गिर गया और लगता था कि उसकी मौत होने वाली है। जेसन, जो दरवाजे तक पहुंच गया था, थोड़ी देर हिचकिचाया, लेकिन फिर दृढ़ होकर भालू की तरफ भागा और छड़ी से भालू को घायल किया। हैंक ने खतरे से बाहर निकल लिया। उसने मशाल उठाई और भालू का सामना करने की तैयारी की, लेकिन जेसन ने कहा कि मशाल फेंक दो। विशाल भालू के हमला करने से पहले उसने फर्श का सहारा लेकर छड़ी खड़ी कर दी। जेसन मर गया, जेसन मर गया, जेसन मर गया। सौभाग्य से सामने वाला केवल एक साधारण शरणार्थी था। हैंक ने मौका देखकर जानकारी ली और अचानक पता चला कि उसके पिता जिस सिटी सेंटर अस्पताल में थे, वहां आग लग गई। आदमी को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह तेजी से निकटतम रास्ते की ओर दौड़ा और एक ही सांस में बिल्डिंग की सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंच गया। वहां उसने विशाल सिटी सेंटर अस्पताल देखा। अब वहां केवल धुएं के बादल रह गए थे। हैंक पूरी तरह निराश हो गया। उसने कुर्सी उठाई और खिड़की तोड़ी। बाहर से तेज हवा आ रही थी। हैंक ने इस प्रलय के संसार को अलविदा कहने का फैसला किया। जेसन का मन तनाव से भरा हुआ था। वह कुछ बोलते हुए धीरे धीरे पास आया। हैंक का ध्यान भटकते ही जेसन ने एक छलांग लगाकर उसे खींच लिया, लेकिन जीवन बच जाने के बावजूद हैंक का टूटे हुए दिल को नहीं सुधारा जा सका। शांत होने के बाद हैंक ने अब तक जो बीज इकट्ठा किए थे उन्हें निकाल दिया और कहा कि ये आशा की निरंतरता है। उसने उम्मीद जताई कि जेसन इन्हें सुरक्षित रखे। अंततः जेसन बीज और नेविगेशन लेकर अकेला आगे बढ़ा। नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग से होते हुए वह सुरक्षित तरीके से अपनी पत्नी के काम वाली मॉल पहुंचा, लेकिन वहां केवल कुछ बचे हुए शव थे, कोई जीवित नहीं। वह जल्दी जल्दी अपनी पत्नी और उसकी दोस्त द्वारा खोली गई बुक स्टोर पहुंचा। अंदर भी अव्यवस्था फैली हुई थी और जमीन पर एक सड़ता हुआ अजनबी शव पड़ा था। जेसन ने उम्मीद नहीं छोड़ी और पत्नी के बारे में सुराग खोजता रहा। अंततः उसने शीशे पर अपनी पत्नी की दोस्त का संदेश देखा। हम बाहर नहीं जा सकते, केवल सुपरमार्केट जा सकते हैं। जेसन के मन में फिर से आशा जागी। वह तेजी से मॉल के नीचे सुपरमार्केट की ओर दौड़ा, लेकिन वहां पहले ही इसे जीवित बचने वालों के शिविर में बदल दिया गया था। रक्षक सतर्क थे और जेसन को भी घुसपैठियां समझ लिया। जेसन ने जल्दी से अपनी पत्नी की फोटो दिखाई और समझाया कि वह किसी को ढूंढने आया है। नेता आदमी पहले थोड़ा अचंभित हुआ, लेकिन उसे याद आया कि पहले वास्तव में एक गर्भवती महिला आई थी। उसने अपने लोगों को अंदर जाकर देखने के लिए बुलाया। जेसन बहुत खुश हुआ और धन्यवाद कहा। तभी पीछे से अजीब आवाज आई। उसने पलटा और लाइटर जला दी। वह देखता है कि एक काली चेहरा सामने है। जेसन डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। कई लुटेरे अंधेरे से बाहर निकल आए और हथियार उठाकर सुपरमार्केट की ओर भागे। यह एक प्राचीन और खूनी संसाधन संघर्ष बन गया। जेसन ने नहीं जाना कि किस तरफ जाए और वह सुपरमार्केट के अंदर भाग गया। वह तेजी से अपनी पत्नी का नाम पुकारता रहा। अंततः उसने भीड़ में अपनी पत्नी की दोस्त को ढूंढ लिया। सवाल करने पर पता चला कि जब आपदा शुरू हुई थी, उसकी पत्नी प्रेगनेंसी चेकअप कराने गई थी। अस्पताल मॉल के पास ही था। दोनों जल्दी से सुपरमार्केट के बाहर भागे, लेकिन जलते हुए बीम गिर गए और दोनों अलग हो गए। जैसे जैसे आग करीब आई, उसकी दोस्त ने पीछे के दरवाजे को धक्का दिया। सूरज की रोशनी रक्त की तरह लग रही थी। वह डरावने वायरस को सोचता है और उस दरवाजे से बाहर नहीं गया। जेसन दर्द सहते हुए अपनी पत्नी को ढूंढने गया, लेकिन एक लुटेरे ने उसे जमीन पर गिरा दिया। खतरे के समय हैंक भगवान जैसे आया और लुटेरे को धक्का देकर हटा दिया। जेसन भावुक हो गया, लेकिन अगले ही पल हैंक को एक लुटेरे ने पेट में छुरा घोंप दिया। हैंक ने उसे गिराया
और मारने ही वाला था कि रुक गया, क्योंकि सामने वाला केवल एक बच्चा था। हैंक ने हथियार फेंक दिया और जेसन के साथ सुपरमार्केट से भागा। दोनों नक्शे के अनुसार स्त्री रोग अस्पताल की ओर बढ़े, लेकिन एकमात्र अंडरग्राउंड मार्ग पूरी तरह बंद था। जेसन ने सबसे नजदीकी इमारत से बाहर निकलने का रास्ता चुना। यहाँ और पत्नी के अस्पताल के बीच एक सड़क थी। अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए उसने शीशे से एक एक मंजिल देखी और आखिरकार ढूंढ लिया। आंखों के मिलने का पल दोनों की खुशी में आंसू निकल आए, लेकिन थोड़ी देर की खुशी के बाद सच्चाई सामने थी। वे उस सड़क को कैसे पार करें? जेसन ने हैंक से मदद मांगने सोचा, लेकिन देखा हैंक खून खोने के कारण बहुत कमजोर हो गया था। अंतिम समय में हैंक ने जेसन को कहा कि उस दरवाजे से बाहर जरूर निकलो, वहां कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हैंक ने जेसन से कहा कि उम्मीद न खोए, क्योंकि भविष्य अज्ञात है। यह कहकर हैंक हमेशा के लिए आंखें बंद कर दिया। जेसन ने खुद को संभाला और दरवाजे की ओर बढ़ा। हाथ में आशा के बीज लेकर उसने दृढ़ता से दरवाजा खोला। सड़क पर कदम रखते ही घुटन का तेज एहसास हुआ। जल्दी ही उसकी चेतना भ्रमित होने लगी। हर कदम मानो 10,000 पहाड़ पार करने जैसा था, लेकिन उसकी नजर उस खिंचाव से नहीं हट रही थी। भ्रम में जेसन ने अपनी पत्नी की प्यारी मुस्कान देखी। वह सोचा यह केवल भ्रम है, लेकिन उसने वास्तव में सड़क पार कर ली। जेसन और उसकी पत्नी आखिरकार मिल गए। कुछ समय बाद उनका बच्चा सुरक्षित रूप से पैदा हुआ। हैंक द्वारा छोड़े गए बीज ने फल दिए। जेसन ने जल्दी ही पाया कि उसका बच्चा वायरस से प्रभावित नहीं था। धीरे धीरे पृथ्वी ने नया जीवन चक्र शुरू किया। जो बच्चे आपदा के बाद पैदा हुए वे खुली हवा में स्वतंत्र रूप से चल सकते थे, लेकिन जेसन और अन्य बचे हुए लोग अब भी कंक्रीट की कैद में थे। शायद यही सच्चा अंतकाल है। यह अजीब वायरस संकट वास्तव में सभ्यता के बदलाव का परिणाम था। वापस सोचें, जब हम घर में मोबाइल पर समय बिताते हैं, नेटवर्क से सामाजिक बनाते हैं और स्क्रीन के माध्यम से दुनिया महसूस करते हैं, क्या यह खुद की कैद नहीं है?